दोस्तों, द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग देखेंगे। जो है कि मेन आइटम ऑफ वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेन आइटम क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सिविल वर्क का क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में कि ये जो है इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, बैक फिलिंग वर्क क्या क्या है, एंटी टर्मिनेट ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और उसका यूजेज क्या है। मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं @इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव के नाम से। और अगर आप लिंक देखेंगे तो t.me/AR मिथिलेश कुमार यादव। आज हम लोग देखेंगे द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 7, मेन आइटम ऑफ वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सिविल वर्क। जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे वो था क्वालिटी एश्योरेंस, डॉक्यूमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। फिर था कंट्रोल डॉक्यूमेंट टू बी मेंटेन बाय साइट और यूनिट इंचार्ज। साइट और यूनिट इंचार्ज के द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करना चाहिए। डॉक्यूमेंट गाइडलाइन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हमने ये देखा था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट गाइडलाइन है। जनरल चेकलिस्ट टू बी मेंटेन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एट द प्रोजेक्ट साइट, जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या क्या चेकलिस्ट जो है वो मेंटेन करना चाहिए, जैसे सिविल वर्क का, इलेक्ट्रिकल वर्क का, प्लम्बिंग का, सैनिटरी वर्क का, फायर फाइटिंग का, HVAC का। उसके बाद आपका ELV वॉश का। उसके बाद देखे थे हम लोग कि टेस्ट परफॉर्म फॉर फिनिशिंग वर्क, क्या क्या टेस्ट है जो फिनिशिंग वर्क में परफॉर्म करना चाहिए और सिविल वर्क के लिए। फिर था कि रजिस्टर टू बी मेंटेन एट साइट, रजिस्टर क्या क्या है जो मेंटेन करना चाहिए साइट पे और EPC प्रोजेक्ट। फिर रिकॉर्ड ऑफ मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी टेस्ट, कौन कौन सी टेस्ट है मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी जिसका रिकॉर्ड हमें रखना है। डॉक्यूमेंटेशन था कि आपका कॉरस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट, कॉरस्पॉन्डेंस विद कॉन्ट्रैक्टर, कॉरस्पॉन्डेंस विद आपका कंसल्टेंट, कॉरस्पॉन्डेंस विद जोनल इंचार्ज और आपका कोऑपरेट ऑफिस। साथ में हम लोग देखे थे साइट ऑर्डर बुक और हिंड्रेंस रजिस्टर क्या होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइट ऑर्डर बुक और हिंड्रेंस रजिस्टर। जो हिंड्रेंस रजिस्टर आपको रेगुलरली मेंटेन करना है, साइट ऑर्डर बुक भी रेगुलर मेंटेन करना है। हिंड्रेंस रजिस्टर का यूज बेसिकली जब प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फॉर EOT के लिए किया जाता है, टाइम ऑफ एक्सटेंशन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें है पहला मेन आइटम ऑफ वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्या क्या मेन आइटम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सिविल वर्क, सिविल वर्क का क्वालिटी कंट्रोल क्या है। मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, बैकफिलिंग वर्क क्या है और एंटीटर्मेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मेन आइटम ऑफ वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है आपका पहले है हम लोग अर्थवर्क करते हैं, फिर PCC करते हैं मीन्स कंक्रीट वर्क। उसके बाद RCC वर्क होता है, RCC वर्क में आपका फॉर्म वर्क होता है, स्टील एनफोर्समेंट वर्क होता है, मेसोनरी वर्क होता है जैसे ब्रिक मेसोनरी है, स्टोन वर्क होता है, क्लेडिंग का वर्क होता है, वुड एंड PVC का वर्क होता है, स्टील वर्क होता है, फ्लोरिंग की वर्क होती है जैसे कि टाइल्स लगाना हो, विनाइल फ्लोरिंग यूज करना हो, रूफिंग शीट अगर आपका बिल्डिंग जो रूफ ट्रस है वो आपका रूफिंग सीट के लिए, फिनिशिंग वर्क होता है, रोड वर्क होता है, सैनिटरी का इंस्टॉलेशन किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है, ड्रेनेज वर्क है, एल्युमिनियम वर्क है, वाटर प्रूफिंग वर्क है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम और ट्यूबवेल का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल गैरेजिंग वर्क जो है वो किया जाता है, ACP मतलब एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल वर्क किया जाता है। अदर स्पेशलाइज वर्क और सर्विसेज वर्क में है जैसे फायर फाइटिंग एंड फायर अलार्म सिस्टम, HVAC वर्क जो है वो किया जाता है। उसके बाद एलिवेटर का काम है, ट्रांसफार्मर का काम है, LT ST पैनल का काम है, DG सेट का है, UPS का है, सोलर फोटो वोल्टेटिक पावर जनरेशन सिस्टम है, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है, CCTV सिस्टम है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, IBMS मीन्स इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हाइड्रो न्यूमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम है, ऑक्यूपेंसी सेंसर आपका यूज करना है, IP बेस्ड EPBX सिस्टम, ये क्या है, ये प्राइवेट टेलीफोनिक नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। उसके बाद है आपका स्ट्रीट लाइट विथ LED, फिर है आपका STP ETP प्लांट, फिर है बैगेज सेंसर, बूम बैरियर, मोटराइज स्टील गेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फर्नीचर इन सम ऑफ द प्रोजेक्ट और इंटीरियर वर्क। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सिविल वर्क हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग अर्थ वर्क का देखेंगे, एंटी टर्मेंट वर्क का, वर्क,
रेनफोर्समेंट वर्क, कंक्रीट वर्क, मेशनरी वर्क, मोटर वर्क, टाइलिंग वर्क, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क का, वुड वर्क का, मार्बल वर्क का, पेंटिंग का और वाटर प्रूफिंग वर्क का। अर्थवर्क में क्या है, हम लोग काम स्टार्ट करने से पहले जो एरिया आपका कटिंग और फिलिंग में आ रहा है वो क्लियर होना चाहिए। किससे? स्क्रब से, रैंक वेजिटेशन से, ग्रास से, ब्रशवुड से, ट्रीज से, स्पेलिंग से। कितने? अप टू 30 सेंटीमीटर मेजर किया जाएगा 1 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल से। एंड जो रबिश है उस पे उसको हटाने हैं कितने से? आपका जो आउटसाइड पेरी फेरी एरिया है उस एरिया का 50 मीटर का। फिर है द रूट ऑफ द ट्री एंड द स्पेलिंग शैल बी रिमूव टू ए डेप्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। आपका जो रूट है ट्री का, स्पेलिंग का, वो कितने डेप्थ में रिमूव होना चाहिए? ग्राउंड लेवल के 30 सेंटीमीटर में, और 30 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मेशन लेवल, या बिलो फॉर्मेशन लेवल के 30 सेंटीमीटर पे, या 50 सेंटीमीटर बिलो द सब ग्रेड लेवल, जो सब ग्रेड आ रहा है उसके 15 सेंटीमीटर से नीचे, जो लोअर होगा इस केस में वो। एंड द होल्स या द होलो फील्ड अप टू द अर्थ रेमड एंड लेवल। तब है आपका द ट्रीज ऑफ द गर्थ एबव 30 सेंटीमीटर, जो ट्री जिसका गर्थ 30 सेंटीमीटर से एबव है उस केस में आपका क्या होगा? एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर एबव ग्राउंड लेवल से। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको इंजीनियर इंचार्ज रिटर्न में परमिशन देंगे। पेमेंट जो होगा कटिंग का और रिमूविंग का रोड्स का, वो आपका मेक सेपरेटली किया जाएगा। ड्यूरिंग द एक्सकवेशन द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द एरिया शैल बी मेंटेन। आपको एक्सकवेशन के दौरान जो नेचुरल ड्रेनेज एरिया है उसको मेंटेन करना है। एक्सकवेशन जो किया जाएगा वो टॉप टू बॉटम है, और अंडर मैनिंग और अंडर कटिंग शैल नॉट बी अलाउड। इन फार्म सॉइल के केस में द स्लाइड ऑफ द ट्रेन्स शैल बी केप्ट वर्टिकल रखना है टू ए डेप्थ ऑफ कितना? 2 मीटर। इससे फ्रॉम द बॉटम, और ग्रेटर डेप्थ इससे ज़्यादा के डेप्थ के लिए एक्सकवेशन प्रोफाइल जो है वो वाइडन किया जाता है। किसके अलोंग? 50 सेंटीमीटर एट द साइड, या एवरी 2 मीटर के बाद फ्रॉम द बॉटम। द एक्सकवेशन कैन बी डन so as to give the slope of 1:4। आपका 1:4 का स्लोप मेंटेन करके, मीन्स 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल का स्लोप मेंटेन करके जो है आपको एक्सकवेशन करना है। वेयर द सॉइल इज सॉफ्ट, जहाँ पे सॉइल सॉफ्ट है, लूज है या स्लसी है, तो उस टाइम में आपको विड्थ ऑफ स्टेप जो है उसको क्या है, आपको सुटेबली इंक्रीज करना है, या साइड स्लोप को बढ़ा लेना है, या सॉइल को शॉर्ट करना है, जैसा डायरेक्शन इंचार्ज देंगे आपका इंजीनियर इंचार्ज उसके अकॉर्डिंग। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है आपका इंजीनियर इंचार्ज का, वो आपको जैसे स्टेपिंग डाउन का, स्लोपिंग का, सोरिंग का, वो एक्सकवेशन करने के पहले अगर 2 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर से ज़्यादा की गहराई की एक्सकवेशन है, तो उस केस में आपको स्टेपिंग, स्लोपिंग और सोरिंग करना पड़ेगा। तो वैसे केस में ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जो है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इंजीनियर इंचार्ज से ले रिगार्डिंग द स्टेपिंग, स्लोपिंग और सोरिंग के। फर्स्ट स्टेप जो है वो टेकन द करेंट लेवल ऑफ द प्लॉट। पहला स्टेप जो है वो आपको क्या करना है, ये करेंट जो है लेवल उसका प्लॉट का लेना है। द लेवल शुड बी टेकन एट एवरी 10 to 15 मीटर। जो लेवल आप लेंगे वो प्रत्येक 10 से 15 मीटर के डिफरेंस में लेना है, इंटरवल में लेना है। इन केस ऑफ डिस्पोजल या प्रोक्योरमेंट ऑफ अर्थ, इस केस में क्या होगा, प्रॉपर लीड चार्ट आपको प्रिपेयर करना है और इसको टेस्ट करना है। इनिशियल एंड फाइनल लेवल चार्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा केयरफुली, और कॉन्ट्रैक्टर का साइन भी इस केस में आपको लेना है, बोथ में, इनिशियल में भी फाइनल में भी। अगर प्रोक्योरमेंट अर्थ का किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स से, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल है, तो उसके लिए आपको रॉयल्टी जो है वो पेड करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और चालान जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर से। मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है? मोड ऑफ मेजरमेंट पे लेंथ और ब्रेथ जो है वो एक्सकवेशन का जो फिलिंग्स का है वो हम लोग क्या है स्टील टेप से मेजर करेंगे, जो नियरेस्ट होगा सेंटीमीटर का। डेप्थ ऑफ कटिंग या हाइट ऑफ फिलिंग जो मेजर होगा वो करेक्ट टू 5 mm होगा। रिकॉर्डिंग लेवल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जो कटिंग होगा या हाइट फिलिंग होगा वो मेजर किया जाएगा करेक्ट टू 5 mm, और इसका जो है स्टार्ट ऑफ वर्क और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है रिकॉर्डिंग करना है लेवल में। इन केस ऑफ ओपन फाउंडेशन, ओपन फुटिंग के केस में जिसका डेप्थ मान लीजिए 1.5 मीटर है, ऑल अराउंड एक्सकवेशन 30 सेंटीमीटर जो है आपको ऑड करना है। किस लिए? क्योंकि आउटर डायमेंशन जो है फुटिंग का ये पेमेंट में तो मेजर किया जाएगा, इसके लिए अलाउंस होगा सेंटरिंग और शटरिंग के लिए। अगर मान लीजिए ओपन फाउंडेशन है, रैप्ड फाउंडेशन है, फुटिंग है, तो अगर डेप्थ मोर देन 1.5 मीटर है तब क्या करेंगे, तब आपको 75 सेंटीमीटर जो है मेजर करना है पेमेंट के लिए। किस लिए? क्योंकि सेंटरिंग और शटरिंग भी वहाँ अलाउ हो, अलाउंस होना चाहिए। एडिशनल एक्सकवेशन बियॉन्ड दिस लिमिट, इससे जो लिमिट से ज़्यादा होगा वो रिस्क एंड कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्टर का, उसका मेजर नहीं होगा पेमेंट के लिए।
अब बैक फिलिंग के केस में क्या देखेंगे, फिलिंग इन ट्रेंचेज, ट्रेंच में, प्लिंथ में, अंडर फ्लोर में। अर्थ का नॉर्मली एक्सकैवेटेड अर्थ फ्रॉम द सेम एरिया शैल बी यूज फॉर फिलिंग। क्या होता है, हम लोग जहाँ पे एक्सकैवेशन करते हैं वहाँ का जो अर्थ होता है उसी एरिया का अर्थ हम लोग फिलिंग में यूज करते हैं। तो अर्थ यूज करेंगे फिलिंग में, वो किससे फ्री होना चाहिए, स्क्रब से, रैंक वेजिटेशन से, ग्रास से, ब्रश वुड से, स्टोन सिंगल से, बोल्डर से, जो लार्जर 75 mm से अगर बड़ा है तो, और उस केस में आपको ऑर्गेनिक और अदर ऑर्गेनिक मैटर से। तो आप उसके बाद क्या है, फिलिंग में ये सब चीज जो है नहीं यूज होना चाहिए। सभी कोल्ड एंड लम्प्स जो अर्थ स्केलिंग है 8 सेंटीमीटर कोई भी डायरेक्शन में, उसको तोड़ना है, रिमूव करना है बिफोर अर्थ इज यूज फॉर फिलिंग, फिलिंग में यूज होने से पहले। फिलिंग में है कि द फिलिंग शैल बी डन इन लेयर नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ। अगर आप फिलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 2 मीटर डेप्थ है, तो उस केस में आपको 20 सेंटीमीटर से ज्यादा का एक बार में फिलिंग नहीं करना है। अब 20 सेंटीमीटर आप जो फिलिंग करेंगे उसके ऊपर वाटर करेंगे, रेमर करेंगे, वो जब कॉन्सोलिडेटेड हो जाएगा उसके बाद रेमरिंग जो है विथ आयरन रेमर करना है जहाँ पे पॉसिबल है, विथ ब्लंट एंड ऑफ द कोर बार्स जहाँ रेमर कैन नॉट बी यूज। उस केस में स्पेशल केयर आपको टेकन करना है कि कोई भी डैमेज जो नहीं हो, जैसे कि पाइप का डैमेज, ड्रेनेज का, मेसोनरी का, कंक्रीट कंक्रीट का। और है मोड ऑफ मेजरमेंट में फिलिंग सेट ऑफ फाउंडेशन, फिलिंग सेट फाउंडेशन का तो क्या है, क्यूबिकल कंटेंट होगा, जैसे बेड कंटेंट लेवल होगा, कोर्स मेसनरी होगा, कंक्रीट फाउंडेशन में अप टू द ग्राउंड लेवल होगा। तो ये वर्कआउट करना पड़ेगा, और सेम चीज जो है आपको क्यूबिकल कंटेंट में डिटेक्ट करना है अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन का फाउंडेशन के लिए, जो ऑलरेडी मेजर हो जाता है ऑन द रिस्पेक्टिव आइटम ऑफ वर्क टू अराइव द क्वांटिटी फॉर फिलिंग साइड ऑफ द फाउंडेशन। अब फिलिंग एंड अंडर फ्लोर में फिलिंग के लिए क्या है, डेप्थ ऑफ फिलिंग शैल बी कंसोलिडेटेड डेप्थ। डेप्थ जो होगा फिलिंग का वो क्या होना चाहिए, कंसोलिडेटेड होगा। द डायमेंशन ऑफ फिलिंग शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्री मेजरमेंट करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। प्री मेजरमेंट है, नियरेस्ट सेंटीमीटर का आपको लेना है, और क्यूबिकल कंटेंट जो है वर्कआउट होगा क्यूबिक मीटर में करेक्ट टू 2 डेसिमल पॉइंट। सपोज आपका है 10, तो 10.09 आता है, 09, 10.29 तो 29 ऐसे लेना है। अब है एंटी टर्मिनेंट ट्रीटमेंट। ये एंटी टर्मिनेंट ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट कंट्रोल इन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो टर्माइट का काम करेंगे वो आपको एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं और न्यू बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। ये क्यों, एक्चुअली ये कॉज होता है किसकी वजह से, वुडन मेंबर्स बिल्डिंग का, अदर हाउस होल्ड जो आर्टिकल है जैसे कि फर्नीचर है, क्लोथिंग है, स्टेशनरी है, ये सब कॉन्स्टिट्यूबल है। एंटी टर्मिनेंट ट्रीटमेंट इधर आप टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या प्री कंस्ट्रक्शनल केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, या आफ्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया तब भी आप इसको कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। प्रिवेंटेशन जो है टर्माइट का फ्रॉम द रीचिंग द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, और इसका कंटेंट जो है वो अचीव किया जाएगा by creating chemical barrier between the ground from where the termite come and other content of the building which may form food for the termites. This is achieved by the creating the soil beneath the building and the around the foundation with a suitable incident। अब क्या करना है, जो टर्मेट है जो आपको सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग और इसका कंटेंट में अचीव किया जाता है, केमिकल बैरियर जो बनता है ग्राउंड और जो भी टर्मेट आता है आपका कंटेंट से या हाउसहोल्ड से, मान लीजिए फूड से, तो वो उसको अचीव करने के लिए सॉइल का जो है बिल्डिंग और उसके अराउंडिंग एरिया में जो है सुटेबल इंटरसाइज जो है वो आपको करना पड़ेगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो मटेरियल यूज होगा वो है केमिकल, एनी ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इन द वाटर इमल्सन टू अचीव परसेंटेज कंसंट्रेशन स्पेसिफिक अगेंस्ट ईच केमिकल शैल बी यूज। इस केस में हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो है आपका फ्लोरफिरस फोरस, और इमल्सिबल होता है कॉन्सेंट्रेट एट द रेट ऑफ 20% है। लिंडेन है, इमल्सिबल होता है अभी कॉन्सेंट्रेट ऑफ 20% है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए अगर केमिकल डाइल्यूट करना है 20% कंसंट्रेशन का, तो 19 पार्ट जो वाटर का है वो ऐड करना पड़ेगा 1 पार्ट ऑफ केमिकल में 1% कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए। नो मेजरमेंट कैसे होगा, कंसंट्रेशन केमिकल फील्ड कंटेनर होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं लीटर में मेजर करते हैं। देन सर्टिफिकेशन लेना है, केमिकल यूज फॉर एंटी टर्मिनेंट ट्रीटमेंट आर इंसेक्टिसाइड विथ पेसिडेंस एक्शन एंड आर हाईली पॉइजनस। ये बहुत ही पॉइजनस होता है, इसलिए क्या है हम लोग को इस केस में जो है सावधानी बरतनी करनी है। जब हम लोग यूज करेंगे तो आपको इस केस में बहुत ही केयरफुली यूज करना है। दिस केमिकल कैन बी एडवर्स, इसका एडवर्स इफेक्ट हेल्थ पे आता है, जो एब्जॉर्ब करता है थ्रू द स्किन, इनहेल्ड वेपरस और स्प्रे मिस्ट और द सोलिड। केयर हमको क्या करना है इस केस में, जो एप्लीकेशन यूज करेंगे
वो एलोडेड नहीं होना चाहिए कॉन्टामिनेट वेल से, स्प्रिंग से, जो सोर्स ऑफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर का है वहाँ का। इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, इसलिए मेथड ऑफ जो एंटी टर्माइट है वो डिस्क्राइब्ड है ओनली फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। अगर अगर आपका अदर स्ट्रक्चर के लिए चाहिए तो सीपीडब्ल्यूडी का स्पेसिफिकेशन है, इस कोड को फ्लो करिए। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में है, इफ देयर इज ए कंक्रीट और मेसनरी एप्रोन, अगर कंक्रीट और मेसनरी एप्रोन है इन द बिल्डिंग approximately 12 mm diameter, hole shall be drilled as closer to possible the plinth wall about 300 mm apart। अगर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 12 mm डायमीटर होल्स है और उसको डील करना है तो उसको जो है जो पॉसिबल हो उसको प्लिंथ वॉल से 300 mm अपार्ट करना है, थोड़ा दूरी बना के, और डीप इनफ टू द रीच द सॉइल, और उसको जो है केमिकल इमल्सन्स को पंप करना है, दीज होल्स एंड सॉक करना है बिलो द रेट ऑफ 2.25 लीटर पर लिनियर मीटर इन सॉइल, जहाँ पे आपका एलो नहीं करता है पर्कुलेशन केमिकल का डिजायर्ड डेप्थ में, तो आपको यूनिफॉर्म डिस्पोजल केमिकल का जो है 300 mm में ऑब्टेन करना है, और सुटेबली मॉडिफाई करके जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उस साइड कंडीशन पे वो आपको यूज करना है। इन केस ऑफ आरसीसी फाउंडेशन के केस में सॉइल बैकफिल होगा इन कॉन्टेक्ट विद द कॉलम साइड्स एंड प्लिंथ बीम्स along with external perimeter of the building shall be treated with the chemical emulsion at the rate of 7.5 liter per square meter of the vertical surface of the structure। अगर आरसीसी फाउंडेशन है तो उस केस में आपको 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर जो है वर्टिकल सरफेस के लिए यूज करना है। टू फैसिलिटेट दिस ट्रीटमेंट ट्रेंचेस शैल बी एक्सकैवेटेड इक्वल टू width of the soil exposing the side of the column and the plinth beam up to a depth of 300 mm or up to the bottom of the plinth beam. If this level is less than 300 mm, the chemical emulsion shall be sprayed on the backfilling earth as it return into the trench, directing the spray against the concrete surface of the beam as column in case may be। तो ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल अंडर फ्लोर हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट है जो टर्मेट का जो सीक एंट्री है थ्रू द फ्लोर आर क्रैक एट द फॉलोइंग लोकेशन। फर्स्ट वन इज एट द जंक्शन ऑफ द फ्लोर एंड वॉल एज ए रिजल्ट ऑफ सिंकेज ऑफ द कंक्रीट। कहाँ पे, जंक्शन ऑफ द फ्लोर का एंड वॉल पे, उससे क्या होगा, कंक्रीट का सिंकेज होगा। ऑन द फ्लोर सरफेस ओइंग टू कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट एट कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन्हें, जब कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट पे जहाँ पे आपका कंक्रीट फ्लोर है क्रैक होगा सेक्शन में। एक्सटेंशन ज्वाइंट इन द फ्लोर में। अब है मेजरमेंट कैसे करेंगे, सभी डायमेंशन इस केस में मेजर किया जाएगा करेक्ट वे सेंटीमीटर, और मेजरमेंट मेज जो किया जाएगा वो सरफेस एक्चुअली प्रोवाइड करेगा एंटी ट्रीटमेंट का। मेजरमेंट शैल बी डन सेपरेटली करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाउंडेशन का, सॉइल का, अंडर फ्लोर का एज डिटेल बिलो। जैसे कि ट्रीटमेंट अलोंग आउटसाइड ऑफ फाउंडेशन, जो मेजरमेंट शैल बी मेड इन रनिंग मीटर। आउटसाइड ऑफ फाउंडेशन होगा तो रनिंग मीटर में करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेंथ लेंगे along the plinth of the building। ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल अंडर फ्लोर, अगर फ्लोर में कर रहे हैं तो मेजरमेंट हम लोग लेंगे स्क्वायर मीटर में। इनसाइड क्लियर डायमेंशन ऑफ रूम लेंगे, बरामदा लेंगे, ये सारी चीज इसके अंदर लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं via email @mithlescivil92@gmail.com। अगर आपको बिल्डिंग का 2D 3D फ्रंट और साइड एलिवेशन इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन करना है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू आपका एवरीथिंग फिनिशिंग वर्क, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 7004095749। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।